वेलकम क्लास। आपने देखा था चैप्टर नंबर 10 अवर सोसाइटी। आज चैप्टर 10 अवर सोसाइटी की आपकी वर्कशीट है। तो फर्स्टली रीड मीनिंग। वर्च्यू, वर्च्यू का मीन होता है गुण या लाभ। यूनिंग, बर्बाद करना। म्यूचुअल, आपसी। लिक्वर, मद्यपान। ड्रग, नशा करने के पदार्थ। स्पिरिचुअल सर्वेंट्स, आध्यात्मिक केंद्र। और टॉर्चर मतलब प्रताड़ित करना। So question 1 is choose the correct answer. First question is question 1 is choose the correct answer. First है how society can be made advance. किस तरह हमारे समाज को एडवांस बना सकते हैं। तो greeting awareness amongst two people, लोगों में जागरूकता लाकर। सेकेंड है this has been incorporated in fundamental rights. तो किस तरह, तो फ्री एंड मॉनिटरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 40 ईयर्स एज ग्रुप। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देकर हम उनको फंडामेंटल राइट्स दिला सकते हैं। थर्ड इज वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी। इज जो वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी क्या है, तो टू बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना। टू नो देयर ओन वीकनेस, अपनी कमजोरियों को पहचानना। और टू रिमूव वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों को दूर करना। Question 2 is fill up the blanks. First is the literacy rate in our country at the time of independence was. जो भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी लिटरेसी रेट क्या थी, तो 80% इसका आंसर है। The intoxicants leave bad effect on our, जो हमारे बुरे जो बॉडी में है वो किस पर प्रभाव डालते हैं, हमारी हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर। थर्ड इज अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर, जो छुआछूत है उसको क्या मान लिया गया है, तो क्राइम। फोर्थ है द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स SC/ST शुड बी, जो हमारा समाज के प्रति दायित्व है तो उनके प्रति हमें कौन सा दायित्व रखना है, सपोर्टिव, उनको सहयोग देना है। फिफ्थ है द एजुकेशन मेक्स सिटीजन, जो शिक्षा है वह लोगों को, नागरिकों को क्या बनाती है, तो प्रोग्रेसिव बनाती है, उन्नतशाली। सिक्स्थ इज इट इज़ लीगली टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 इन फैक्ट्रीज एंड होटल्स। तो जो 14 साल से बच्चे हैं छोटे, उनको फैक्ट्रीज होटल में रखने को लिए लीगली क्या किया गया है, बैंड। क्वेश्चन थर्ड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वर्च्यू इन मैन, तो आंसर इज म्यूचुअल डिपेंडेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वर्च्यू इन मैन। अगर वो आत्मनिर्भर होगा, अपने दायित्व को समझेगा तो सामाजिक रूप से वो सही रहेगा। क्वेश्चन सेकेंड है हाउ वाज एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, जो हमारा प्राचीन भारत था, प्राचीन समाज था, वो कैसा था, तो इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज प्रोग्रेसिव एंड रिच। जो प्राचीन समय था भारतीय लोगों का वह प्रोग्रेसिव था और रिच था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया था। हाउ आर गुड सिटीजन हेल्पफुल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो किस तरह गुड सिटीजन गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, तो दे नो देयर राइट एंड कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़, वो अपने दायित्वों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहकर सरकार को मदद करते हैं। क्वेश्चन 4 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल राइट्स आर गिवन टू ऑल सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्यों सारे लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं हमारे प्रजातांत्रिक देश में। तो फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी नॉट हैव अंडर प्रिविलेज। आज के समय में कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज का व्यक्ति किसी के अधीन नहीं है, इस कारण उनकी उन्नति और अच्छे से हो पा रही है। सेकेंड क्वेश्चन मेंशन एनी वन सोशल प्रॉब्लम, तो आपने बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम देखी थी, चाइल्ड प्रॉब्लम, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी। तो उसमें से मैं फर्स्ट एक डिस्क्राइब कर रही हूँ, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। नाउ गवर्नमेंट हैड बैंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स। तो जो बाल श्रम है, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके श्रम को पूरी तरह सरकार ने बैन किया है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस इन द प्रेजेंट सोसाइटी, तो समाज में अभी क्या चेंजेस आए हैं इनके लिए, तो द पीपल ऑफ SC/ST कम्युनिटी आर इन हायर गवर्नमेंट पोस्ट। तो हमको देखने को मिल रहा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब है, उस कम्युनिटी के लोग हायर गवर्नमेंट पोस्ट पे जा रहे हैं। वुमेन के स्टेटस में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। पीपल्स आर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल, जो लोगों के अंदर जागरूकता भी लाया है और अपने आप को दायित्व को समझने के लिए निर्वाह भी करता है।
क्वेश्चन 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग लिक्वर ऑन द पीपल एंड सोसाइटी। तो जो सामाजिक धूम्रपान और मद्यपान है वो किस तरह हमारी सोसाइटी पर बुरा प्रभाव डालता है। तो आंसर इज द बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग लिक्वर ऑन द पीपल एंड सोसाइटी इन फॉलोइंग वेज। वह इस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ रूइनिंग हेल्थ एंड इफेक्टिंग लंग्स एंड ब्रेन एडवर्सली। वह हमारे जो हेल्थ स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, साथ ही साथ हमारे लंग्स और दिमाग पर भी बुरा प्रभाव डालता है। सेकेंड है इट वीकर्स मैन कैरेक्टर एज ए रिजल्ट ही टेक टू एवल्स वेज एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो यह है तो हमारे अंदर एक क्या आता है कि हमारा कैरेक्टर समझ नहीं पाता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दस ही बिकम नोसेंस टू हिज फ्रेंड एंड नेबर इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। दस ही बिकेम न्यूसेंस टू हिज फ्रेंड एंड नेबर। वो अपने सामाजिक रूप से भी जुड़ नहीं पाता और लोग उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी। तो सरकार द्वारा एससी और एसटी के लिए क्या कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एबोलाइज्ड अनटचेबिलिटी। तो संविधान में क्या है कि जो छुआछूत है उसको दूर करा जाए और इनके साथ अच्छा बर्ताव हो। सम सीट आर रिजर्व फॉर एससी एसटी इन द लोकसभा स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। साथ ही इनको कुछ सीट रिजर्व रहेगी किसमें, इनको लोकसभा चुनाव में भी जाने का है और राज्यसभा के चुनाव में भी शामिल हो सकते हैं। थर्ड इज द सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब इन गवर्नमेंट आर रिजर्व फॉर दिस कैटेगरी। और कुछ जॉब्स जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसमें एक क्राइटेरिया एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व रहेगी, उसमें किसी भी अदर कैंडिडेट को जॉब नहीं दी जाएगी। सो थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।